फुल कंसंट्रेट होके मेरे साथ कुछ समय तक बने रहिएगा और सभी लोग का ध्यान कहाँ होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड पे। देखिए पहले रेशियो क्या होता है, एक न्यू टॉपिक के साथ। ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सभी लोग कंसंट्रेट होकर मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से कि रेशियो का सवाल अगर एग्जाम में आए तो कैसे लगाएंगे। ठीक है, रेशियो का सवाल अगर एग्जाम में आए तो कैसे हम उसको लगाएंगे। ठीक, इसका नाम क्या होता है, रेशियो। रेशियो एंड प्रपोर्शन बोलते हैं, प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन को क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। क्या बोलते हैं इसको, अनुपात। ये होता है अनुपात और समानुपात। बिल्कुल मेरे साथ कुछ समय तक बने रहिए, आपको एकदम बिल्कुल चुटकियों में सिखाएंगे कैसे निकाला जाता है, ऐसे चुटकियों में कैसे निकाला जाता है अनुपात के सवाल को। बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखिएगा। यहां देखिए, पहली बात इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग जाने। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक फंडामेंटल को पहले जाने। सभी लोग ध्यान से देख रहे हैं ना, बेसिक फंडामेंटल का मतलब क्या, एकदम बेसिक चीज, तब इसके एडवांस पोर्शन पे आप जा पाओगे। ठीक है, यह आपका जो टॉपिक है अनुपात का, ये ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जहां से क्वेश्चन नहीं बनते होंगे, चाहे वो आपके लेवल का एग्जाम हो चाहे वो हायर लेवल का एग्जाम हो। यहां से एक दो क्वेश्चन मस्ट है, बनते ही बनते हैं। तो आप बिल्कुल मेरे साथ देखते रहिए। ये देखिए, अनुपात का सिंबल होता है ये, दो सिंबल अगर ऐसे बन जाए इसे अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे अनुपात कहते हैं। अगर ये सवाल समझ में नहीं आएगा ना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये अनुपात है। ऐसा दो सिंबल देखने को मिलेगा, क्या बोलेंगे, अनुपात। अभी होता क्या है समझाएंगे अभी। और ऐसा सिंबल देखने को मिल जाएगा, चार सिंबल, इसे कहते हैं समानुपात। क्या कहते हैं, अब ये ना आए तो बेटा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये अनुपात है, ये समानुपात। क्लियर है, ये क्या है, अनुपात है, ये क्या है, समानुपात। हो अनुपात को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। जैसे ये लिखा रहता है ना, 5:4 या 5:4। क्या बोलते हैं, 5:4 मतलब क्या, 5:4। 5:4। अब इसका मतलब क्या होता है ये जाने, इस अनुपात का मतलब क्या होता है। पहले इस अनुपात का मतलब होता है, ये देखिए 5/4 ये होता है मतलब। इसको ऐसे लिखते हैं जिस तरह आप लोग पढ़े होंगे फ्रैक्शन, जिस तरह आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं किसको, अनुपात को। देखिए 5:4 या 5/4 भी कह सकते हैं इसको, या 5/4 भी कह सकते हैं इसको। बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं जो आपके दिमाग में सेट हो जाए। तब इस पर हम क्वेश्चन करवाएंगे कि क्वेश्चन किस लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप बहुत आराम से कर लोगे। मेरी बात समझ ना, लेकिन समझेंगे तब, दिमाग यहां होना चाहिए सबका। 5/4 अगर मैं ऐसा लिख दूं, ऐसा 6/12, ध्यान सुनिएगा, 6:12 या 6:12, इसको सरल अनुपात में बदलिए। क्या कहता है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, इसको सरल कीजिए। पूछा जाता है सरल फॉर्म में सरल कीजिए, तो सरल कीजिए कैसे करेंगे, तो क्या करते हैं, 6/12 ऐसे लिखेंगे। 6 एकम 6, 6 दूना
12 कितना आ गया बाबू 1/2 और 1/2 को हम क्या लिखेंगे 1:2 क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 1:2 समझा रहे ध्यान समझ लो 1:2 अगर लिखा है ऐसा 6:18 इसको अगर सिंपल फॉर्म में करना है सिंपल फॉर्म जानते हो ना एकदम कट पीट करके जिससे कट रहा है काट दीजिए 6 कम 6 18 कितना आ गया 1/3 और 1/3 को लिख सकते हो 1:3 यही होता है ऊपर वाला इधर नीचे वाला इधर 1:3 बात समझ में आएगी नहीं आएगी अगर मैं ये लिख दूं 25/15 इसको अनुपात में बदलिए सिंपल करके तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको कैंसिल करेंगे ना क्या करेंगे कैंसिल करेंगे 5×5 = 25 5×3 = 15 कितना आ गया भैया 5/3 और 5/3 को आप लिख सकते हैं 5:3 देखिए कोई डाउट नहीं है क्लियर हुआ कि नहीं कि भिन्न को ही अनुपात कहते हैं लेकिन ध्यान दीजिएगा जो उसका न्यूमरेटर होता है उसको लिखते हैं लेफ्ट साइड जो उसका डिनोमिनेटर होता है उसको लिखते हैं राइट साइड अगर ऐसे रहे तो जो उसका न्यूमरेटर होता है वो होता है राइट साइड और जब उसका डिनोमिनेटर होता है वो होता है लेफ्ट साइड जैसे एक और देखिए क्वेश्चन इसी पे ये देखिए अगर मैं कहूं कि ये 100/150 इसको अनुपात में बदलिए सिंपल करके क्या करिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके तब रेशियो में कन्वर्ट कीजिए सरल करके रेशियो में कन्वर्ट कीजिए तो सबसे पहला काम ये करिएगा कि वो सरल करना आना चाहिए सरल करने का मतलब है कि वो किस किस नंबर से कैंसिल होगा वह किस नंबर से कैंसिल होगा तो बताओ 0 से 0 क्या हुआ कैंसिल हुआ 5 दूना 10 5 तिया 15 ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं ऐसा कितना आ गया भैया ऊपर 2 नीचे कितना आ गया 3 2/3 इसको क्या लिख सकते हैं 2:3 डिस्टरबेंस अगर होंगे तो सवाल समझ में नहीं आएगा मैं बार बार कहता हूं कि जब आपका दिमाग अगर यहां रहेगा तो कितना भी हार्ड क्वेश्चंस रहेगा आप बिल्कुल आराम से कर लोगे दिमाग को इधर उधर किए रहोगे कितना भी सिंपल क्वेश्चन रहेगा आप नहीं कर पाओगे बार बार कहता हूं पढ़ाते वक्त में कंसंट्रेट योर माइंड प्लीज लुक हियर ऑल द स्टूडेंट कीप साइलेंट ये फॉर्म होना चाहिए आपका तब आप कर पाओ यार ना पढ़ाते वक्त में दिमाग कहीं और है पूजा करा मंदिर में ध्यान लगाओ जूता पर वो हाल हो जाएगा पूजा करे मंदिर में ध्यान लगावे जूता पर कौन जूता लेके भाग मजे हमारा तो काम हो गए हाँ गए पूजा में मंदिर में गए पूजा करने ओम नमः शिवाय यारो जोतवा मारो तो ऐसे क्या पूजा हो पाएगा ना पूजा हो पाएगा वही काम है यहां भी यहां पढ़ा रहे हैं दिमाग को चंचल किए रहोगे यहां वहां ऐसे कुछ नहीं होने वाला है इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी पढ़ाए 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना पढ़ाएं बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखो नहीं आ रहा है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है आपको समझाने का मैं समझाऊंगा ना हम कह लिए हैं नहीं आ रहा एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं जितना बार आपकी इच्छा करें उतनी बार मुझसे पूछ सकते हैं अदरवाइज जब मैं पूछूंगा तो जाहिर सी बात है तो पता है ये क्या करने वाले हैं
वो हालात ना पैदा करो मेरे साथ, ठीक है। अब ये अनुपात और ये क्या है, समानुपात। अनुपात के डबल बिंदु होती है और समानुपात के 4 बिंदु होते हैं। ऐसे कहीं भी ऐसा देखना तो तुरंत दिमाग में घुसा देना क्या है, समानुपात है। और जब ऐसे देखना तो दिमाग में तुरंत घुसा देना, अरे ये तो सर बताया कि अनुपात होता है, इसको अंग्रेजी में रेशियो कहते हैं, इसको अंग्रेजी में प्रपोर्शन कहते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन बोलते हैं बेटा। अब इससे सिंपल फॉर्म क्या पढ़ेंगे आप, इससे सिंपल फॉर्म क्या पढ़ेंगे। और भी इस पर आएंगे क्वेश्चंस, कैसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देखिए। अभी तो हम बताएं कि रेशियो क्या होता है, कैसे कैसे टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, सभी लोग का दिमाग कहाँ होना चाहिए, बोर्ड पे होना चाहिए, तब मजा आएगा पढ़ने में। मैं तो वही हाल है, दिमाग कहीं और है। फिर ये देखिए ए रेशियो बी, इसे देखो मान लो यहां है बी रेशियो सी, या मान लो कुछ और, या मान लो सी रेशियो डी, ऐसा है। अब ध्यान सुनिएगा कि अब नया टॉपिक क्या आने वाला है। अब आपके सामने मैं इतना बड़ा लिख दिया सिंबल, अब ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेपर में। मैं दिखाऊंगा कि आपके हर एग्जाम के कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और सीखना बहुत चुटकियों काम है। बस आप मेरे साथ देते रहिए, देखते रहिए सामने। इसे कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं, पहला पद। क्या कहते हैं, पहला पद। इसे कहते हैं द्वितीय पद। क्या कहेंगे, द्वितीय पद। इसे कहेंगे तृतीय पद, तृतीय पद। और इसे कहते हैं चतुर्थ पद। क्या बोलेंगे, चतुर्थ पद। मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद होते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ये दोनों, ये पहला पद, ये अंतिम, इसे कहते हैं वाय पद, इसे कहते हैं मध्य पद। क्या कहते हैं, मध्य पद, ठीक है। प्रथम पद, वाय पद, मध्य पद, ये तृतीय पद होता है, ठीक है। इन दोनों का मध्य पद क्या है, बी है। इन दोनों का मध्य पद क्या है, सी। अगर ये न रहे तो, ठीक है ना, ये बात होती है। पहला पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथा। तो अनुपात कई टाइप के होते हैं। सरल अनुपात होते हैं, विलोमा अनुपात होते हैं। विलोमा अनुपात का मतलब क्या, देखो अगर मैं कहूं 5:4, इसको उलट के क्या लिख सकते हैं, 4:5। एक दूसरे के विलोम है, नहीं है, देखिए एक दूसरे के उल्टा है। जहां 5 है वहां 4 हो गया, जहां 4 है वहां पे 5। इसे कहते हैं विलोम अनुपात। क्या कहते हैं, विलोम अनुपात। ये विलोम अनुपात होता है, उल्टा। दूसरी बात, अनुपात के सवाल को लगाते कैसे हैं, अब ध्यान से देखिएगा। अनुपात के सवाल को, इसको आप नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। नोट करिए जल्दी से। हो गया, हो गया, जल्दी करो। अब देखिए क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे पूछा जाता है।
किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, एक सवाल ऐसा बताएंगे रेशियो का जो आप बिल्कुल आराम से लगा लोगे और यही कंपटीशन में पूछा जाता है। वैसे तो वर्क और टाइम कल पढ़ाए थे ना, तो वर्क और टाइम का भी सवाल आप रेशियो से लगा सकते हैं, ठीक है ना। वर्क और टाइम का भी सवाल आप रेशियो से लगा सकते हैं। लेकिन देखिए ध्यान से, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ये वाय पद होते हैं और ये अंत पद होते हैं, अंदर का पद, ये दोनों वाय पद होते हैं। पास में बाहर पद। अब देखिए, अब ध्यान से एक बात देखिए, अब सभी लोग ये ध्यान दीजिएगा कि सवाल सर कैसे पूछा जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में, A अनुपात B बराबर दिया है 3:4, ठीक है। B अनुपात C दिया है 5:4, 3 मान लो। तो आपसे पूछा गया है A अनुपात B अनुपात C का मान पूछा गया है। ऐसा सवाल पूछा गया है आपके पेपर में, A अनुपात B अनुपात C अनुपात, इसकी वैल्यू पूछा गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा, सर कैसे लगाएं, दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कैसे लगाएं। तो उसके लिए हम बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहे हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, A B और C। यहां लिखिए A, यहां लिखिए B और यहां लिखिए, लिख दिए, लिख दिए सब लोग। इस पर अभी और कुछ बताएंगे। A और B की वैल्यू क्या दिया है, A और B की वैल्यू क्या दिया है, A और B की वैल्यू क्या दिया है, देखिए 3 और 4 क्या दिया है, 3 और 4। यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। B और C की वैल्यू क्या दिया है, ये देखिए B और C की वैल्यू, इसके नीचे B और क्या, 5 और 3। कोई दिक्कत है, देखो मैं कितना आराम से कर रहा हूं, आई बात समझ में। पहले लिखेंगे A B C रेशियो के रूप में। A रेशियो B की वैल्यू क्या दिया है, 3 और 4, तो 3 और 4 कर देंगे। फिर B और C की वैल्यू क्या दिया हुआ है, फिर दिया है B और C की वैल्यू क्या दिया है, 5 और 3, 5 और 3 हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, जो जिसके नीचे गैप रहेगा, क्या बोला मैंने, जिसके नीचे गैप रहेगा उसमें क्या करेंगे, उसके नीचे इसके बगल वाले नंबर को रख दीजिएगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक है, 4 को, और इसके बगल में जो गैप है इसके नंबर को रख दीजिएगा। नहीं बात समझ में आई, मैंने क्या किया। अभी एक और क्वेश्चन देंगे, इस पर क्लियर हो जाएगा। A B C रख देंगे वैल्यू, इसकी वैल्यू दिया है यहां लिख देंगे, इसकी वैल्यू दिया है इसके नीचे लिख देंगे, जो जगह खाली है उसके बगल वाले नंबर को रख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए, बस इनका आपस में गुणा कर दीजिए। 5 तिया 15 अनुपात 5 चौको 20 अनुपात 4 तिया 12, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका A रेशियो B रेशियो C का मान आ जाएगा जो पूछा गया है। A अनुपात B अनुपात C बराबर 15:20 अनुपात क्या 12, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट करिए, इसको नोट करिए सवाल को, और भी सवाल बताने हैं, इसको नोट करिए आप। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे भी गए हैं जो उठा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। कर लेंगे।
ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे आप, इसको नोट करिए, आप नोट करिए। हो गया। देखिए अगला सवाल, ये सवाल दिया हुआ है A/B = 6/7, राइट। B/C = 3/4, तो A/B/C की वैल्यू बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, यहां देखिए पहला काम क्या करेंगे, पहले A/B/C ऐसा लिख लेंगे, लिख लेंगे ना, कोई डाउट किसी को नहीं। सर A/B की वैल्यू क्या है, भैया यही तो वैल्यू है, यहां रख दीजिए 6/7, जैसा है वैसा नीचे रख देंगे। A के नीचे A 6 और B के नीचे 7। B/C क्या है, तो B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 4। वैल्यू नहीं कहते हैं रेशियो में, बस ऐसे समझाने के लिए आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। ये है 3 और इसके नीचे क्या है 4। अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। ये सर कैसे लिखेंगे, कैसे निकालेंगे, अरे निकालना क्या है, ये देखिए ना, यहां देखिए इसके बगल में नंबर खाली है ना, क्या करेंगे, इसके बगल वाले नंबर को इसको उठा के यहां रख देंगे, रख दिए, ठीक है। सर इसके बगल में खाली है, कौन रखेंगे नंबर को, इस नंबर को उठा के यहां रख देंगे, बगल वाले नंबर को, ठीक है, रख दीजिए भैया, कौन मना कर रहा है, रख दो, हो गया, सब भरा गया। अब सर क्या करेंगे इसके बाद, कुछ मत करिए, सबका आपस में गुणा कर दीजिए। इतना सिंपल है प्रोसेस, कितना सिंपल प्रोसेस है। अगर कर लेंगे तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डन। कैसे करेंगे, 6×3 = 18 अनुपात 7×3 = 21 अनुपात 7×4 = 28। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। तो क्या सिंपल नहीं है। अब इससे सिंपल क्वेश्चंस पेपर में क्या पूछा जाएगा, आप बताओ मुझे। अब ये क्वेश्चंस अगर ना आपको आए तो बड़ी कष्ट की बात है। कोई भी ऐसा कंपटीशन एग्जाम नहीं होगा जहां से ये क्वेश्चन नहीं बनते होंगे। आपका ही लेवल का नहीं, हायर लेवल का भी एग्जाम पूछा जाएगा, ये क्वेश्चंस आपके मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आप कर लोगे ना, तो ऐसे क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। कल इसका यह है आपका लेक्चर नंबर क्या, फर्स्ट। कल हम बात करेंगे इसी टॉपिक को लेकर लेक्चर नंबर 2 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।